अभी पिछले 2 दिनों में जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं हर जगह ट्रेंडिंग कर रहा है, ये वीडियो है 30 तारीख की रात का तकरीबन 12:30 बजे से लेके 1 बजे के बीच का। ये वीडियो है बस्ती का, महाराजा होटल के सामने। वो मेरा लास्ट डे था शूट का, और अब मैं जिस शूट पे गई थी उसकी बात बता दूँ। डे 1 से मिस मैनेजमेंट वहाँ चल रहा था। हम जब एयरपोर्ट जाते हैं तो एक ही गाड़ी भेजी जाती है और आर्टिस्ट 3 रहते हैं। चूँकि वो बाकी के 2 आर्टिस्ट मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, एक सीनियर हैं, एक दोस्त है, तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। हमने वो गाड़ी शेयर करके अयोध्या से हम बस्ती जाते हैं। बस्ती में मेरा स्टाफ ऑलरेडी 1 दिन पहले पहुंच चुका था और वहाँ के प्रोडक्शन से बोल दिया था कि मैम इस होटल में नहीं रुकेंगी क्योंकि उनके पैर की सर्जरी हुई है और आपने 3rd फ्लोर पे रूम दिया है। तो मेरी स्टाफ की बात उन्होंने इग्नोर करी, नहीं मानी। मैं जब पहुंची तो मैं गाड़ी में ही उस दिन डे 1 ही 40 मिनट में गाड़ी में ही बैठी रही और मैंने कहा कि मैं इस होटल में नहीं जा सकती हूँ, मेरे सुविधा के लिए ये ठीक नहीं है, आप चेंज करिए इसको, जहाँ 1st फ्लोर हो या जहाँ लिफ्ट हो और थोड़ा ठीक ठाक जगह हो, आप हमारा होटल वहाँ कर दीजिए। तो फिर इस चीज़ को डिसीज़न लेने में मैं गाड़ी में ही 40 मिनट बैठी रही, शायद उन लोग को 40 से 50 मिनट लगे। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा होटल अरेंज कराया, तो मुझे दूसरा होटल दिया गया जो कि वो भी नॉर्मली होटल था, बट मेरा मेन था कि मेरे पैर में सर्जरी हुई है तो मैं ज़्यादा स्टेयर्स नहीं चढ़ सकती थी। उसके बाद कुछ हमारे कमिटमेंट्स प्रोडक्शन के साथ हुए थे बिफोर शूट कि हमें हमारी बेसिक नीड्स जो हैं ये हमें मिलनी चाहिए थी, आप हमारा अरेंज करा दीजिएगा सेट पे। तो सारी चीज़ें डन हो गई थी। उसके बावजूद भी वो बेसिक नीड्स जो भी थी उनको वहाँ प्रोवाइड नहीं कराया गया। फिर भी मैं अपने रूम से ही रेडी होके हेयर मेकअप करके सेट पे पहुँचती हूँ, तो वहाँ पे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल नहीं थी। मेरा स्टाफ, मैं करीब 10:30 या 11 बज गए थे हम पहुँचे, तो सेट पे नाश्ता ख़त्म हो चुका था, नाश्ता नहीं था, चीज़ें नहीं थी। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, पहला दिन है शूटिंग का, कोई बात नहीं। इसके बाद धीरे धीरे हम जिस होटल में हमें रखा गया उस शूटिंग स्टार्ट हुई। मेरी जो रिक्वायरमेंट थी, मैंने बोला प्लीज़ सर अगर अरेंज नहीं हो पाई है तो आप नेक्स्ट डे अरेंज कर दीजिए, तो उन्होंने नेक्स्ट डे मंगा दी थी, जो मेन प्रोड्यूसर है। 7 दिन हम उस होटल में रहे, बाकी भी सारे कलाकार उस होटल में आ गए थे। उसके बाद प्रोडक्शन से उस होटल का पेमेंट नहीं किया गया था, तो हमारे कुछ जो सहयोगी कलाकार हैं वो पैकअप के बाद जब उस होटल में पहुँचे तो उन्हें चाबी नहीं दी गई रूम की। तो रीज़न पूछा गया कि भाई आप चाबी क्यों नहीं दे रहे हैं, तो बोला आपके प्रोडक्शन से पेमेंट नहीं हुई है होटल की, तो चाबी जब पेमेंट हो जाएगा तब देंगे। फिर ये जो लड़का अपने आप को वीडियो में प्रोड्यूसर बोल रहा है वो है प्रोडक्शन वाला, जिसका नाम है अनुराग मिश्रा। वो उस होटल में पहुंचता है और होटल वालों से बहसबाजी होती है। ये मैं ट्यूसडे की बात कर रही हूँ। वहाँ पे उनका जो भी बिल वगैरह होगा क्लियर किया, कम दिया, ज़्यादा दिया, उसी बिहेवियर से, गलत बिहेवियर से ही होटल वालों ने निर्णय लिया कि हम आपकी यूनिट को यहाँ नहीं ठहरा सकते हैं, आप हमारा होटल खाली कर दीजिए और आप कहीं और देख लीजिए। उसके बाद जिस दिन 30 की सुबह मेरे पास आते हैं यही अनुराग मिश्रा, कहते हैं कि मैम आप आपका सामान पैक कर लीजिए, शिफ्टिंग करनी है। तो हम लोग बोलते ठीक है सामान पैक कर लेते, लेकिन बैग रखने कहाँ है, हमें रूम तो दीजिए। तो बोले वो हम अरेंज करा दे रहे हैं, आप अपनी पैकिंग कर लीजिए। हमने अपना सामान पैक कर लिया। ये 7:30 या 8:30 बजे की सुबह की घटना है। हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया, सब कर लिया। अब हम वेट कर रहे हैं, 10:30 या 11 बज गया, अभी तक हमारे लिए रूम इनका अरेंज नहीं हो पाया। उसके बाद जब शूटिंग के लिए लेट होने लगा तो इन्होंने फिर कॉल किया और कहा मैम आप सेट पे पहुंचिए, हम आपका रूम अरेंज कर देते हैं। तो मेरे जितने भी बैग थे एज इट इज़ गाड़ी में भर के मैं और मेरा स्टाफ सेट पहुंचता है, और चूँकि वो मेरा लास्ट डे था
बहुत ही लास्ट डे बर्डन होता है आर्टिस्ट पे, कुछ भी छूटा रहता है वो काम करना रहता है, सारी चीज़ें, तो काफ़ी वर्कलोड था। हमने अपना सारा काम ख़त्म किया, तकरीबन 12 बजे मेरा पैकअप हुआ। मैं बहुत ही अच्छे से सबसे मिली, बाय किया, सब किया। उसके बाद मैं आते वक्त मैंने इनको बोला कि होटल हो गया है ना, रूम्स हो गए हैं। ही सेड यस हो गए हैं, आप जाइए। और उन्होंने ही बताया ये होटल है, आप जाइए। वहाँ पे हम गए। वहाँ जाने के बाद मैं गाड़ी में ही थी। मैंने स्टाफ को एक बार बोला कि कंफर्म कर लो, कभी कभी होता है कि शायद सुबह स्टाफ कोई और हो, शाम को कोई और होता है। तो गए, उन्होंने बोला हाँ, ऐसे करके बात करने आए थे। तो फिर मैं अपने गाड़ी से उतरी और रिसेप्शन पे जाके बैठ गई। तो रिसेप्शनिस्ट बोलता है, जो रिसेप्शन पे थे वहाँ पे, उन्होंने, स्टाफ ने कहा कि मेरे स्टाफ से कहा कि सर चाबी हम नहीं दे सकते हैं। तो हम लोगों ने पूछा क्यों नहीं दे सकते हैं? उन्होंने कहा पेमेंट नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग मैंने स्टाफ को बोला आप अनुराग मिश्रा जो कि प्रोडक्शन मैनेजर हैं, उनसे आप बात करिए। उन्होंने बात करी तो उधर से जवाब आता है कि ठीक है आप लोग बैठिए, आ रहा हूँ मैं, तब करता हूँ। ये ऐसा उनका रिप्लाई था फ़ोन पे। तो फिर मैंने कहा उनसे बोलिए कि मैडम बाहर बैठी हैं, कब तक आपको आने में ही 30 से 40 मिनट हो जाएगा, रात के 1:30 बज रहे हैं, तो क्या मैं बाहर ही बैठी रहूं? आप एक काम करिए, उनके स्कैनर पे कर दीजिए। तो कह रहे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझसे पेमेंट स्कैनर पे नहीं हो पाएगा। तो मैंने मेरे स्टाफ को बोला कि बोल दो ठीक है स्कैनर पे नहीं हो रहा तो आपके जीपे पे मंगा लीजिए। तो जीपे पे उन्होंने 1500 रुपये भेजे। देने थे 2000 रुपये, जो कि ये बात भी बहुत उछल रही है कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं और 2000 रुपये नहीं दे पाई। तो 1500 रुपये उन्होंने भेजे। फिर भी चूँकि वो वहाँ का एम्प्लॉय है, उसके अपने रूल हैं, उसने कहा मैडम जब तक पूरा पैसा नहीं होता हम चाबी नहीं देंगे। तो उसने वापस स्टाफ अनुराग मिश्रा ने होटल के स्टाफ से बात करी फ़ोन पे और उससे बदतमीज़ी से बात करी, उसे अपशब्द बोले, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा अपशब्द बोले कि वो जो होटल का स्टाफ था वो लाउड हो गया और उसने फ़ोन वहाँ पे ऐसे पटका, अपना रजिस्टर बंद किया। नहीं दूंगा आप लोगों को होटल, चलिए निकलिए यहाँ से, आप लोग निकलिए यहाँ से। ये था होटल के स्टाफ का रिएक्शन। हम वहीं पे बैठे हुए थे। उसके बाद मैंने अनुराग मिश्रा को कॉल किया मेरे स्टाफ के नंबर से। मैंने बस उनसे यही सवाल किया कि अब तक आपने पेमेंट आखिर किया क्यों नहीं? जब आपको पता है आपका आर्टिस्ट आना है, उसके मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 7 बजे या 6 बजे के करीब पटना निकलना था, मेरा एक इवेंट था वहाँ पे। आपको सिर्फ पता है कि आर्टिस्ट सुबह से काम कर रहा है, उसके पास मात्र 4 घंटे हैं रेस्ट करने के लिए, उसके बावजूद मैं रात के 1:30 बजे 2000 रुपये आपने नहीं दिए, उसके लिए मैं वेट करूँ? आप आएंगे, आप पेमेंट करेंगे? तो उसने मुझसे फ़ोन पे ऊंची टोन पे बात करी, तो मैंने भी उससे उसी टोन में बात करी। इतनी बात हुई तो मैंने बोला भाई जब आप सिनेमा बना नहीं सकते, आर्टिस्टों का ख्याल रख नहीं सकते, तो सिनेमा बनाते क्यों हैं? फ़ोन कट किया और मैं जाके गाड़ी में बैठ गई। मेरा स्टाफ भी जाके गाड़ी में मेरे साथ बैठ गया। मैंने गाड़ी के ड्राइवर से कहा कि आप चलिए, मुझे गोरखपुर लेके चलिए, मुझे जब रहना ही है तो मैं गोरखपुर में जाके रह लूँगी, आप मुझे गोरखपुर ड्रॉप कर दीजिए। तो गाड़ी के ड्राइवर को कॉल करके अनुराग मिश्रा बोलते हैं गाड़ी वहाँ से हिलेगी नहीं। तो चूँकि प्रोडक्शन की गाड़ी थी तो वो कहा मैडम कि वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि गाड़ी लेके कहीं मत जाइएगा। तो मैं और मेरा स्टाफ रात के करीब 1-1:30 बजे रोड पे गाड़ी में पूरे सामान के साथ बैठे हैं। अब ये भाई साहब आते हैं, पीछे का दरवाज़ा खोलते हैं, मेरे स्टाफ को बाहर निकालते हैं, जिसमें स्टाफ में मेरा बॉय के ठीक बाजू में मेरी हेयर दीदी जो कि एक लेडीज़ हैं और मेरे मेकअप दादा बैठे थे। इन्होंने मेरे स्टाफ बॉय पे भी उठाया और लड़की पे भी हाथ उठाया। जो मैंने देखा मेरे आँख के सामने, गलत आप हैं, आपने हमारी सुविधा का ख्याल नहीं रखा, आपने चीज़ें ऐसी की, आप आए थे तो पहले ये देखते कि आपकी सिनेमा की हीरोइन रात के 1:30 बजे आप लोगों की गलती की वजह से रोड पे खड़ी है, आप अपनी गलती मेरे स्टाफ पे उतारेंगे? ये अधिकार आपको किसी ने दिया है? मेरा स्टाफ मेरा परिवार है और मेरे परिवार पे अगर कोई हाथ उठाएगा
तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं अनुराग मिश्रा, 20 बार मिलोगे तो 20 बार मारूंगी।